सभी को मेरा नमस्कार। मेरे साथ अभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आदरणीय यादव जी है और कांग्रेस का जो हाल फिलहाल वर्तमान में है, 3 राज्यों में कांग्रेस बैकफुट पे है, एक राज्य में तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी। इन्हीं पर चर्चा करने के लिए यादव जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जो हाल कांग्रेस का वर्तमान में है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा है, ये मीडिया में ऐसे ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं जैसे 140 करोड़ लोगों ने इन्होंने वोट दे दिए हों। ऐसी कोई बात नहीं मलिक साहब, आप डाटा उठाइए। इन 4 राज्य में जो है 4 करोड़ 91 लाख लोगों ने वोट किया है कांग्रेस को और 4 करोड़ 80 या 81 लाख जो है वोट मिला है बीजेपी को। 9 लाख वोट जो है कांग्रेस ज्यादा पाई है। तो संख्या बल पे आप जाएंगे तो आप ये मान लीजिए कांग्रेस कहीं भी किसी एंगल से जो वोट कम नहीं पाई। हाँ, लेकिन ये बात आपकी जरूर है कि वो जो संख्या बल था जो है वो सीटों में तब्दील नहीं हो पाया है। और रही बात आपकी ये कि आप सोच रहे हो कि बम हो गई, तो ऐसा कुछ नहीं हो गया। आप इसको सीट में कन्वर्ट करके देखो तो लगभग 20 से 25 सीट का, लोकसभा की सीट का कांग्रेस को इसमें फायदा होने जा रहा है। यादव जी, क्या आप ये नहीं सोचते कि जिस तरीके से ये सेमीफाइनल माना जा रहा था, आप सेमीफाइनल को लूज करके, लेकिन कांग्रेस की एक ये भी नीति रहती है कि वो अपनी गलतियों से कुछ सीखती नहीं, उसको एक्सेप्ट नहीं करती और अपनी हार में ही वो जीत को टटोलने लगती है। उसी तरीके का आंसर अभी आप दे रहे। अब 2024 को लेकर क्या रणनीति है आपकी? मलिक साहब, ये कतई सेमीफाइनल नहीं था। 2018 का इलेक्शन उठा के देख लो, इस हिसाब से तो 3 राज्य हम जीत गए थे, तो हमारी तो पार्लियामेंट में बल्ले बल्ले हो जानी चाहिए थी। आपकी भाषा में जवाब दे दूं तो कैसे आप इसे जस्टिफाई कर रहे हो जो कि सेमीफाइनल था, तो फिर 18 से कंपेरिजन कर लो आप। जो फिर 19 में हमारी सरकार क्यों नहीं बनी? 3 राज्य जीत गए थे हम। नहीं, क्या कांग्रेस को ऐसे परिणाम का अंदेशा था कि इस तरीके से हार कांग्रेस की होगी? कांग्रेस को कतई अंदेशा नहीं था। इस पर चिंतन हो रहा है, मनन हो रहा है, विचार किया जा रहा है कि आखिर क्या बात रही कि हम 8-9% वोट से मध्य प्रदेश में पीछे रह गए। बाकी किसी स्टेट में हम जो है 2% से ज्यादा का अंतर नहीं है कहीं। अगर आपके व्यक्तिगत व्यू जानना चाहूं, कांग्रेस की इतनी बुरी हाल क्यों हुई, कुछ कारण बता पाएंगे आप हमारे दर्शकों को? देखिए, फिर मैं वही बात कहूंगा जो है कि ये सीट में हमारा वोट कन्वर्ट नहीं हो पाया। हमारी बहुत बड़ी हार नहीं है। हम बीजेपी से 9 लाख वोट ज्यादा पाए हैं, लेकिन वो सीट में कन्वर्ट नहीं हो पाए। अब इसको आप चाहे जैसे कह लीजिए। अब आप ये कहें कि इससे देश में मोदी हो रही है, तो हम तो कतई नहीं मानेंगे भाई मोदी हो रही है। इसको यदि आप लोकसभा का सेमीफाइनल कहेंगे तो आप फिर उसको कंपेरिजन कर लीजिए 2019 वाले चुनाव से। हमें तो 25 सीट का फायदा होने जा रहा है। नहीं यादव जी, ये आपके कहने से ऐसा नहीं हो पाएगा, लेकिन चुनाव से पहले हर एक कांग्रेस जन की जबान पे यही था कि ये जो चुनाव है 2024 के लिए सेमीफाइनल है। अब आप चुनाव हार गए तो इस तरीके की आप बात कर रहे। अगर लास्ट फेज की तरफ बढ़ूं 2024 में, क्या आप मान रहे कि आप मोदी सरकार को कहीं ना कहीं टक्कर दे पाएंगे इस सारे सिचुएशन और सारे घटनाक्रम को देखते हुए? एक चीज आप कंफर्म मान लीजिए, जो है जितना ये ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं जो है, ऐसा कहीं कुछ हो नहीं गया है देश में। जो है केवल और केवल आप ये मान लीजिए, ये आप सोच रहे हो कि ये चैनल प्रचारित कर रहे हैं, ये कुछ नहीं कर रहे, ये ऐड चला रहे हैं बीजेपी का। हमारी कोई बहुत बड़ी हार नहीं है। हाँ, हार हुई है, डेमोक्रेसी है, उसे स्वीकार करते हैं। जनता ने जो हमें मैंडेट दिया है वो सह स्वीकार है, लेकिन कोई बहुत बड़ी हार नहीं हुई हमारी। छत्तीसगढ़ में देख लो आप, 1-1.5-2% का अंतर है। ऐसे ही राजस्थान में, मध्य प्रदेश में आप जरूर कह सकते हो कि वहां 8-9% का अंतर है। तो इसे आप ऐसे मत करो कि देश में मोदी हो रही हो, हम कहीं ना हो। अब यादव जी, हार तो हार है, छोटी है या बड़ी है, अल्टीमेटली 5 राज्यों में से केवल एक राज्य है जहां आपके मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। अदरवाइज 4 राज्यों में जो है, 3 में भारतीय जनता पार्टी और छोटे राज्य में दूसरे मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। अब लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर कांग्रेस हाईकमान को आप अपना कुछ सजेशन देना चाहे, कुछ सुझाव देना चाहे कि वे अपनी रणनीति को चेंज करें और आगे आने वाले चुनाव में कांग्रेस का कुछ भला हो, क्या संदेश देंगे आप? और खासतौर से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़े, क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस जो है डेमोक्रेटिक पार्टी है, वहां चिंतन हो रहा है, मनन हो रहा है। ये जैसे बीजेपी केवल 2 लोग चला रहे हैं, ऐसे कांग्रेस पार्टी 2 लोग नहीं चला रहे। तो इस पे आगे रणनीति बनाई जा रही है। बहुत हमसे बुद्धिमान लोग हैं, सर्वसहमति से वहां जो डिसीजन हो जाएगा वो सर्वमान्य होगा। यानी कि आपकी अपनी कोई सलाह कांग्रेस की जो हाई कमान है
इस माध्यम से आप उन्हें कोई सलाह नहीं देना चाह रहे। जैसा वो करते आए आप भी उनका अनुपालन ऐसे ही करते रहेंगे। कुछ इस लहजे में आप आंसर दे रहे, हाँ या ना? भाई आप मान लीजिए कुछ सलाह देंगे तो पार्टी के फोरम पे देंगे ना, इस कैमरे के सामने थोड़ी देंगे सलाह जो है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आदरणीय यादव जी, जिन्होंने कुछ हद तक कुछ सवालों का जवाब दिया और कुछ घुमा फिरा के भी जैसे कांग्रेस जन जैसे आंसर देते हैं उसी तरीके से इन्होंने अपना जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद। धन्यवाद।